एम्बुलेंस में मरीज रखने की बजाय शराब और चरस रखी जाती थी। लाहौर शादरा के इलाका टीचिंग अस्पताल के बाहर रात 3 बजे एम्बुलेंस आती है और उसमें शराब और चरस रखते हैं और पूरे अंदरूने लाहौर में उसको सेलो फरोख्त करते हैं। और जब किसी को शक होता था तो उसी वक्त एम्बुलेंस और ड्राइवर को चेंज कर लिया जाता था। अंकल यहाँ पे मौजूद थे जब इन्होंने मंशात की डीलिंग की या शराब की 20,000 में सब्जाजार के लिए। ये गाड़ी इनकी रास्ते में पकड़ी गई, उसके बाद इन्होंने नाम और नंबर चेंज कर दिए उन गाड़ी का। ये जो डील शराब की हुई थी मेरे सामने हुई थी। पहले म्यू हॉस्पिटल में खड़े होते हैं, वहाँ पे इनकी बदनामी होती है। जब पता चलता है ये मंशात का काम करते हैं, नारोवाल वाली साइड पे इनकी कोई गाड़ी पकड़ी जाती है, उस वजह से वो वहाँ से इनको निकाल देते हैं। फिर ये गाड़ी सेल करके 2 एवरी लेके आते हैं। फिर म्यू वालों ने इनको खड़े नहीं होने दिया। वो गाड़ियाँ लेके हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे बड़े हैं, इनके पास आते हैं, कहते हैं 1 महीने के लिए गाड़ी हमें इधर खड़ा होने दें, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। वहाँ पे हमने 1 महीने की इजाज़त दे दी, हमें इनका पता नहीं था किस वजह से निकालेंगे। जब हमें पता चला हमने इनको कहा आप यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेके चले जाएं। इन्होंने 2 से 3 गाड़ियाँ और मंगवा ली और बंदे साथ में मंगवा ली। इन्होंने कहा अगर आप ये बात करेंगे फिर लड़ाई झगड़ा होगा और थाने कचहरी में जाएंगे, गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जाएंगी। उसके बाद ये अंकल यहाँ पे मौजूद थे जब इन्होंने मंशात की डीलिंग की या शराब की 20,000 में सब्जाजार के लिए। ये गाड़ी इनकी रास्ते में पकड़ी गई, उसके बाद इन्होंने नाम और नंबर चेंज कर दिए उन गाड़ी यानी जो मंजरियाम पर आती है वो चेंज वो उसका नाम चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया और गाड़ी का नाम क्या था? पहले अली एम्बुलेंस, अब अजान एम्बुलेंस है। ठीक है। उसके बाद इस बाइक ये आता पेशेंट अंदर से भागा वो 4,000 रुपया किराया मांगते हैं, ये भाई 1,000 रुपये में उनको छोड़ने चले जाते हैं। ठीक है। ये गाड़ी लेके जैसे ही अंदर जाते हैं, पीछे से वो असलम साहब के 2 बेटे जाते हैं, जो जाते हैं इसको तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, तुमने गाड़ी अंदर क्यों लगाई। ठीक है। जो कि मैं आगे होता हूँ, मैं इनको छुड़वाता हूँ, उनको भी पीछे करता हूँ, इनको भी सिक्योरिटी भी आती है और इनको साइड पे कर देती है। MS साहब के नोटिस में देते हैं तो MS साहब बाहर लिखवा देते हैं कि प्राइवेट जो एम्बुलेंस के अमले का ठीक है अस्पताल आना सख्ती से मना है। उसके बाद हम बाहर खड़े हो जाते हैं। इन्होंने कहा मेरे खिलाफ भी एप्लीकेशन देनी शुरू कर दी कि तुम हमारी बातों में क्यों आते हो। ठीक है, अगर तुम हमारी बातों में आओगे, किसी किस्म की बात में आओगे, रज़ाक की जो भी बात है वो हम जाने और रज़ाक जाने, इसने हमारा मसला ख़राब किया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको उस जगह पे फेंकेंगे, ये कभी वापस नहीं आएगा। मैंने हक सच की आवाज़ उठाते हुए उसका साथ दिया है। उसके बाद मुझे भी धमकी आने शुरू हो गई हैं। मुदस्सर नाम एम्बुलेंस सर्विस चलाता है, उसको इन्होंने कॉल की है कि उमर को बता दो 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी भी नहीं नजर आएगी और तुम भी नजर नहीं आओगे। अच्छा, धमकी लगाते हैं। उसके बाद हम भी मुतलका थाने में जाते हैं। अपने थाना लगता है? थाना शादरा। ठीक है। थाना शादरा में जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन भाई रज़ाक जो है ना देते हैं, वो आप बकाया बात है। ठीक है। आपको कितने दिन हो गया इस बात को? जी मैक्सिमम इस बात को 1 हफ्ते का करीब होने वाला है। ठीक है। हमारा मेडिकल शेडिकल सारा कुछ हो गया है, क्लियर है जी, और डायरी नंबर लग गया है। हमारी जो दरखास्त है वो पेंडिंग जा रही है इस वजह से कि जो अभी वो पेंडिंग की वजह ये है। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि आप आपस में बैठ के सुलह कर लें। ठीक है, लेकिन हमने सुलह, वो माफिया ना, उनके पैसे लगे हुए हैं या उनका कोई ऐसा मामला है। अच्छा। कि उनकी झूठी दरखास्त पे हमें बोला जा रहा है कि आप सुलह करें। आपके साथ तो 2 दफा, हाँ जी, 2 दफा इधर पुलिस उन्होंने मंगवाई है, वहाँ जाके 751 करवा दी। ठीक है। 2-3 दिन में 2-3 दफा जलील हो चुका हूँ, तीसरी दफा ये एप्लीकेशन मेरी गई हुई है। ठीक है। ऑन कैमरा ठीक है, सारा रिकॉर्ड है इसका कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं और मुझे खुला धमकी दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब वो क्या कहते हैं कि आप उनसे सुलह कर लें? वो धमका के सुलह करवाना चाहते हैं। हमारी सुलह यही है कि वो अपने अड्डे पे जाएंगे, जिधर मर्जी जाएं, इधर ना मंशियात फरोश है ना। ठीक है। वो उनकी वजह से हम सब भी इधर परेशान है, बदनाम हो गए हैं। हॉस्पिटल बदनाम हो गए, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा बदनाम है। इसी तरह हम चाहते हैं कि वो इधर से चले जाएं, जिधर मर्जी जाएं, जो मर्जी काम करें। लेकिन ये एम्बुलेंस का जो शोबा है इसको बदनाम तो ना करे। इसी वजह से लड़ाई हो रही है, इसी वजह से वो झूठी दरखास्तें दे रहे हैं, यही मामला। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमारी अपील है मरियम नवाज साहब से, CCD इंचार्ज साहब से और SP साहब से कि इनको यहाँ से निकालें, इनको जिधर मर्जी भेजें, हमारी जान छुड़वाएं। मेरी जान को तो मुकम्मल तौर पे खतरा, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि उसके बेटे ने सीधा बोला कि उस जगह पे फेंकोगे तुम वापस नहीं आओगे। ठीक है। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो 10 दिन हो गया इधर आया भी नहीं हूँ, इधर किसी से पूछ लिया, मैं इधर आ ही नहीं रहा।
इल्जाम आप पे लग गया सारा। सारा इल्जाम मुझ पे है कि ये जो है ना, मैं रोकता क्यों कि आप इधर, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप लोग इधर से चले जाओ, ठीक है। आप इधर ना खड़े हो एम्बुलेंस का, बस इसी बात से उन्होंने इशू खड़ा कर दिया और मुझे पे इल्जाम लगाने शुरू कर। ठीक है। अच्छा, तुसी भी बुजुर्ग इत्थे काम कर रहे हैं? जी जी, मेरा मुदस्सर आरफ मेरा नाम है। ठीक है। कमो पेश मैं 13 साल तो शारदा टीचिंग हॉस्पिटल के बाहर अकादमी एम्बुलेंस है मेरी, मैं इधर चला रहा हूँ गाड़ियाँ। हमारा देखें, ये मेरे पास ही आए थे कि चलो भाई आप ऐसा करें, 1 महीने का हमें टाइम दे दें, हमारी इमरजेंसी उधर नहीं बन रही है तो हमें खड़ा होने दें। मजबूर होकर आए? मजबूर होकर आए थे। मैंने कहा चलो यार कोई मसला नहीं, आपके भी बच्चे हैं, आप भी मेहनत मजदूर खिदमत कर रहे हैं, तो चलो ठीक है आप खड़े हो जाएं। लेकिन खड़े होने का ये सिला है कि मेरे सामने ही ये जो डील शराब की हुई थी मेरे सामने हुई थी, आपकी आंखों के सामने? मेरे आंखों के सामने। अच्छा, रब गवाह इस चीज का, झूठ एक लफ्ज नहीं, ठीक है। मेरे सामने इन्होंने डील किया, तीनों बेटों ने और बाप ने ठीक है। खुद डील की है कि ये और दाएं बाएं घेरा डाल लिया उन आदमियों को। 20,000 में इनकी डील हुई थी शराब की। देखिए, अगर इनको पता था कि ये शराब की डील कर रहे हैं तो स्मगलिंग करते हैं, हर नशे की स्मगलिंग करते हैं। देखिए, हम 24 घंटे इधर अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, खिदमतें खलक करते हैं, ये सिर्फ रात को 2 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे चले जाते हैं। अच्छा, ये कौन सा काम है, ये कौन सा टाइम है कि एक आदमी रात के 2 बजे आता है, सुबह 6 बजे घर को निकल जाता है? वो क्या कर रहा है? हम 24 घंटे खड़े होकर धूप में खिदमतें खलक कर रहे हैं, मुनासिब किराए में जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आखिर उनका कोई धंधा है ना, क्योंकि पहले भी ये शराब में पकड़े गए, नारोवाल में, चर्च में पकड़े गए, ऑर्डर में पकड़े गए, वो गाड़ियां चेंज कर दी गई। अली एम्बुलेंस के नाम से 2 गाड़ियां रखी, फिर उनमें मसला बन गया, फिर उन्होंने अजान एम्बुलेंस लिख दिया। ये असलम गुजर है, जो आदमी इसके मुकाबले में आता है वो उसको इतनी टार्चर करता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है। ये आदमी इकट्ठे कर लेता है, म्यूज जाते वक्त एम्बुलेंस को रोक लेता है, उस आदमी को मारते हैं, पीटते हैं, गालियां करते हैं। हमारा एक दोस्त है जो इधर कोट अब्दुल मालिक में रहता है, उसका नाम अरशाद भट्टी है, उसको 20-20 आदमी उसने इकट्ठे करके मरवाया है। ठीक है। मरवाया, उसको बहुत ज्यादा टार्चर किया है। इसी वजह से किसी के आगे, इसी वजह से कि आप लोग हमें आवाज ना उठाओ कि हम जो करते हैं करने दे। ठीक है। हमारे बड़े बड़े अदारे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखें, हमारी सभी अदारों से, मरियम नवाज से अपील है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ MS साहब से, SP सिटी से, SP जिला लाहौर के से, कि ये इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। ये लोग इस काबिल नहीं कि दूसरों को भी बदनाम कर रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमें कौन सी सजा दे रहे हैं कि हम एम्बुलेंस सर्विस चला रहे हैं, दिन रात जा रहे हैं मरीजों को लेके, लेकिन हमें भी बदनाम किया जा रहा है। हर आदमी हमारे बारे में यही सोचता है कि आप भी उनके साथ हो। मेहरबानी, थैंक यू। ठीक है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये इनको यहाँ से निकाला जाए, अदारों से यही अपील है। इनकी वजह से हमारी एम्बुलेंस का नाम भी ख़राब हो रहा है और हमारा नाम भी ख़राब हो रहा है। जो भी आता है वो तंजिया हम पे हंसता है और ये बात करता है अब तुम एम्बुलेंस में मंशियात का काम करना शुरू कर दिया है, तो हम किस किस को जवाब? चलें जी, इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है, और उनको भी पता चले कि इस तरह के काले चेहरे लेकर जो बैठे हैं उनको मंजरेआम पर लेके आया जाए, जो कहते हैं जी हमें कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे अदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और इनकी आवाज़ बने। अपने मेज़बान राय ज़ियान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने